नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया में। यहां पर भारी संख्या में कश्मीर घाटी से जो श्रमिक हैं वो जम्मू पहुंचे हैं, क्योंकि जैसे हालात मौजूदा समय में कश्मीर घाटी के बने हुए हैं, वहां से सीधे रूप से श्रमिकों को ये कह दिया गया है कि वो जहां से आए हैं वापस लौट जाएं, क्योंकि लगातार बीते 9 दिनों की हम बात करें तो 9 दिनों में 12 जो हत्याएँ, टारगेट किलिंग वो श्रीनगर और इसके आसपास के एरियो में कश्मीर घाटी में की जा चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच जो वहाँ पर हालात बना है, अगर मौजूदा समय की हम बात करें तो निशाने पर नॉन कश्मीरी है, यानी कि कहीं ना कहीं जो बाहरी राज्यों के यूपी, बिहार, झारखंड, जहाँ से भी जो लोग कश्मीर घाटी में दिहाड़ी लगाने जाते हैं, कोई कारपेंटर का कार्य कर रहा है, कोई वहाँ पे पेंटिंग का कार्य कर रहा है, कि अलग अलग हर लोग को राजमिस्त्री का काम करता है, तो ये सब लोग अलग अलग वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को एक डर है, यहाँ तक कि वहाँ के कुछ लोगों द्वारा उन्हें कह भी दिया गया है कि वो अगर अपनी खैरियत चाहते हैं तो वो कश्मीर छोड़कर चले जाएं। तो यहाँ मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कुछ लोग जो वहाँ से आए हैं, उनसे हम बात करने के। आपका नाम? पवन कुमार साव सर। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का सर। बिहार। तो अभी कश्मीर में कहाँ पर थे आप? श्रीनगर में थे, लाल चौक पे अमरेरा लगाते, पटरी लगाते थे। ये सामान बेचते हो? ये जो बॉक्स वगैरह सर बेचते थे, खिलौना वगैरह बेचते थे सर। कुछ खिलौना वहाँ छोड़ के भाग गए, कुछ यहाँ ले आए हम सर। क्यों आ गए आप? क्यों सर? मार रहे उधर, बिहारी को भगा रहा था। पटरी जब लगाते थे, जब टाइम होता था सर बेचने का, 11 से 5 बजे तक उधर दुकान लगाता थे। जब बेचने नहीं देता सर, सामान बेच देता था वो पटरी वाले कश्मीरी लोगों ने। श्रीनगर लाल चौक पे हम लगाते थे सर। हमारे पास 2-4 बार घटना हुआ, तब हम उधर से भाग गए हैं सर। अभी वहाँ पर कहा गया उन लोगों को, साफ तौर पे कहा गया आपको कि आप कश्मीर छोड़ दो? जी हमको भगाया, पटरी पे बेच दिया लाल चौक पे सर, हमरे सामने में। और हमरे भाई 3 भाई भाग गया घर। लाल चौक में तो सिक्योरिटी बहुत रहती है, वहाँ पर और भी सुरक्षा कर्मी रहते हैं। उन लोगों से आपने बात नहीं की? उससे बात करने के बाद है ना, हमको डर खुद पैदा हो गया सर, इसलिए हम वहाँ से छोड़ के भाग गए हैं। क्या कहते हैं वहाँ आप? वहाँ बोलता है भाग जाओ, बिहारी ने काट के बेच देंगे, अब तुम्हारा पारी आएगा, यही बोल के हम वहाँ से भाग गए हैं सर। कितना लोग है जो अभी तक वहाँ श्रीनगर में है, जो वहाँ से निकला है, जो जब आप आए हो आपके साथ, चाहे आपकी जान पहचान के थे या नहीं थे, कितने लोग होंगे जो आए थे? कम से कम अभी 3-4 दिन में 20,000 बिहारी वहाँ तक आ गए होंगे। 20,000 बिहारी सर वापिस आ गए जी। लेकिन एक चीज और भी वहाँ सुनने को मिल रहा है, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि वहाँ पर हम दिहाड़ी लगाते थे, वहाँ हमें काम के पैसा नहीं दिया, बिना पैसे के भगा दिया। क्या ऐसा है? एक बंदे को हम सामने में देखे सर, बंदे को देखे, बोला वो ज्यादा कम होगा वजन वाला, तो नहीं कर पाया। वो बोला कौन चीज एक दिन किया कम हो, तो उसको है ना दूसरी बार पकड़ करके बोला कौन जा साले चलो कम करने के लिए पैसा, नहीं तो नहीं दूंगा। हमरे सामने में नहीं दिया वो बंदे का, हम आँख का पानी छूट गया वो बंदे का। हम सामने में देखे थे लाल चौक पे खुद, वो ब्रिज के पास आगे लगा था लेबर चौक वहाँ पे जी। तो अभी आप वापिस जाओगे श्रीनगर में या नहीं जाओगे? जी उधर श्रीनगर हम कभी नहीं जाएंगे, सामान छोड़ दिए वहीं पे। कितना का सामान छोड़ा वहाँ पे? वहाँ पे सब 15,000 का छोड़ दिया, हम चचेरा भाई को दे दिए सामान बेचने के लिए। तो चचेरा भाई उधर ही है अभी? जी अभी 2-3 भाई उधरे है। तो वो क्यों नहीं आए? वो आएगा, बोला कौन हम बेच करके सामान जाएंगे। बेच करके जाएंगे मतलब पैसा लगाया हुआ, तो सामान लेके भी आ सकते थे जी। लेकर के कैसे आएगा? पैसा लगाया, किसी से 50,000 उठाया है, हम 30,000 उठाए, 30 पैसा वहाँ से ऊपर नहीं हुआ, हम इधर 15,000 के इधर दे, 15,000 के इधर रख दिए सर। तो उनको खतरा नहीं लग रहा क्या? खतरा नहीं लग रहा है, सभी को खतरा लग रहा है, वो डर के मारे नहीं आ रहा है। रास्ते में कुछ हो जाएगा फिर क्या करेंगे? तो बीच रास्ते जब अब वहाँ से आए हो, वहाँ पे बस से आए हो, टैक्सी से आए हो, कैसे आए हो? बस से आए हैं, और मनमोहनी भाड़ा भी लेता है, 1,000 रुपया 1,200 रुपया भाड़ा है। हम यहाँ विशाखापट्टनम कन्याकुमारी मद्रास जाते हैं, उतना भाड़ा किधर नहीं है। एक्सेस भाड़ा होना चाहिए, सरकारी भी भाड़ा होना चाहिए, तो 400 रुपया। कितना भाड़ा लिया आपसे श्रीनगर से वापस आने का? मनमाना भाड़ा था 1,500, 1,000, 1,200 ऐसे भाड़ा लेता है सर। तो कहीं ना कहीं आपने सुना, कहीं ना कहीं इन लोगों की मजबूरी का फायदा जो है वो बस चालकों द्वारा भी उठाया जा रहा है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि 1,500 रुपया इनसे श्रीनगर से जम्मू आने का बस चालक द्वारा लिया गया। कहीं ना कहीं ये भी बात ध्यान में रखनी होगी सरकार को कि
जो इस संकट की घड़ी में इन लोगों की जेब पर एक और जो हमला हो रहा है वो किया जा रहा है बस चालकों द्वारा, या अगर बात करें तो टैक्सी चालकों की भी बात हमें सुनने को मिली है, वो भी मनमाना किराया वसूल रहे हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। भैया आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप? अवंतीपुरा। कहाँ? अवंतीपुरा से। क्या काम करते थे वहाँ? साली का क्या चीज़? धान का धान 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 काटते थे। तो वहाँ से आपको पैसा वगैरह मिल गया क्या सारा? हमारा मिल गया। पूरा मिल गया? मिल गया। तो आप लोग क्यों आ गए वहाँ से? अब हमारा काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया। हाँ जी। तो वहाँ पर क्या डर का माहौल है अवंतीपुरा में कोई ऐसा? ना हुआ पे नहीं है। जहाँ पे था नहीं था। हुआ पे नहीं है। तो रहने वाले कहाँ के हो आप? वेस्ट बंगाल। बंगाल। वेस्ट बंगाल के। तो ये लोग जो है, इनका कहना है कि अवंतीपुरा से ये लोग आए हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे हालात नहीं थे जैसे कि श्रीनगर में बताए जा रहे हैं। हालांकि और भी बहुत से लोग यहाँ पर हैं, ऑन कैमरा बात नहीं करना चाह रहे हैं जो लोग वहाँ से आए हैं, क्योंकि उनको यही है कि कल दोबारा अगर हम कश्मीर घाटी में वापस जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा चेहरा, अगर हम जो बात करेंगे हमारी पहचान उजागर होगी। इसके चलते हमने कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास किया था। उनको पहले कहा था कि आप बात करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। उनको कहना है कि हम अपनी पहचान को उजागर नहीं करेंगे। लेकिन जो कश्मीर घाटी के हालात है इस समय नासाज बने हुए हैं। इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन पर हम बात करें तो यहाँ पर कम से कम भी अगर 200 के करीब जो लोग हैं अभी भी मौजूद है। ये जो बाहर पार्किंग एरिया में बैठे हुए हैं, ये सब के सब जो कि कश्मीर घाटी से आए हैं, अलग अलग जगह से। कोई अवंतीपुरा से, कोई कुलगाम से, कोई बडगाम से, कोई श्रीनगर से, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। और लगातार बाहरी श्रमिकों को एक ही वहाँ पे डर सता रहा है कि अगला निशाना कौन होगा, क्योंकि लगातार जैसे टारगेट किलिंग की जा रही है कश्मीर घाटी में। और कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जिनको बात कर रहे हैं जो कि उनको उनका पैसा नहीं दिया गया, लेबर नहीं दी गई, उसके बावजूद उनको कहा गया यहाँ से भाग जाओ। तो कहीं ना कहीं ये कश्मीरियत को बदनाम करने का भी एक साजिश हम कहेंगे कि है, क्योंकि सारे कश्मीरी तो हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं। और सरकार को इस तरफ देखना होगा। कम से कम हम बात करें तो स्थानीय कश्मीरियों को इस तरफ देखना है। उनके आसपास अगर कोई लेबर क्लासेस हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का पहला जिम्मा जो है स्थानीय कश्मीरियों पर है, बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस पर है। सबसे पहले स्थानीयों को उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। वो जितने दिन कश्मीर में रहना चाहते हैं रहें, कोई उन्हें वहाँ से ये ना कहे कि आप जाओ, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये भी भारत का अभिन्न अंग है। और इसी अभिन्न अंग में ही जो भारत दूसरे राज्यों के जो श्रमिक हैं वो अभी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हर एक को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी भी राज्य में जाके अपना पूरा अपना दिहाड़ी लगा सके, काम कर सके, अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन जिस प्रकार के हालात जो अभी कश्मीर में बने हुए हैं, काफ़ी नासाज हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन स्थानीय कश्मीरियों को इसके लिए पहल करने की ज़रूरत है। मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ JK अपडेट्स।